इस सर वाले मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगा, लेकिन सियासी सरफटौल की टाइमलाइन का विश्लेषण। 24 जून 2025 चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच की घोषणा करी। यह टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूं। जुलाई 25 की शुरुआत, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने वोट लिस्ट जांच की प्रक्रिया पे सवाल उठाए। ये किस लिए वोटर लिस्ट की जांच हो रही है कि डुप्लीकेसी ना हो। 10 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया। 20 जुलाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच के बाद करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए। जहां डुप्लीकेसी थी, मर गए थे या वो घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद आता है 2 अगस्त 2025। तेजस्वी यादव ने दावा किया क्या उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। लेकिन 4 अगस्त 2025 को जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आता है और संसद में एसआईआर के खिलाफ भारी हंगामा। राहुल गांधी ने इसको पहली बार वोट चोरी का नाम दिया। 7 अगस्त को क्या होता है, राहुल गांधी ने कथित सबूत पेश कर चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा तो राहुल गांधी कन्नी काट गए। कहा मैं सांसद पद की शपथ ले चुका हूं, अब कोई शपथ पत्र नहीं। तो इससे भागे। उसके बाद 11 अगस्त का दिन आता है। पूरे दल बल के साथ विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मार्च किया और गिरफ्तारियां हुई। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या वोट की चोरी का आरोप लगाना ही विपक्ष के पास अंतिम सियासी हथियार है? क्योंकि पहले ईवीएम की बात करते थे, ईवीएम में गड़बड़ है, आप मतपेटी पे वापस जाइए, यानी बैलेट पेपर पे वापस जाइए। और अब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। ये अंतिम हथियार है। मेरे साथ मलूक नागर, गौरव भाटिया एनडीए का पक्ष रखने के लिए हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मलूक नागर महासचिव रालोद के हैं, उनका अभिनंदन है। नीरज मिश्रा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शक्ति यादव मेरे साथ मीडिया चीफ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आम आदमी पार्टी की प्रियंका मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। आनंद दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना उबाटा के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? शुरुआत आपसे कर रहा हूं। गौरव भाटिया, यू गेटिंग माय ऑडियो? अभी भी नहीं दिया। गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गौरव जी, गौरव भाटिया, लगता गौरव भाटिया तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन मैं आज की चर्चा की शुरुआत, गौरव भाटिया आवाज आ रही है आपको मेरी? गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए। अब आ रही है, धन्यवाद। गौरव जी मेरा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है यह सरकार डरी हुई है, यह सरकार कायर है, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वोटरों की रक्षा के लिए इस मार्च को निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज विध्वंसक राहुल गांधी जो कि धब्बा है नेता प्रतिपक्ष के नाम पे, वो संविधान हाथ में रखते लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है। तो कायर कौन है? अमीर जी, कायर वो है जो रूल 20 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, और ये कहता है बिल्कुल स्पष्टता से 23B, अगर किसी को प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा तो वो प्रमाण देगा। तो अगर राहुल गांधी को अपने जो आरोप लगाए हैं उनके तथ्यों पे विश्वास है तो हलफनामा क्यों नहीं देते? तो कायर नंबर 1 तो राहुल गांधी हुए। कायर नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखा, वो पत्र मेरे पास है, जिसमें कहा कि 30 जो सांसद हैं, नेता हैं, वो हमसे मिल सकते हैं और 12 बजे का समय उनको दिया गया। ये चिट्ठी है कल की। अब आप मुझे बताइए, 300 लोग क्या विरोध प्रदर्शन करने वहां जा रहे थे? वहां पे अराजकता फैलाने जा रहे थे? अगर आपको बातचीत करनी है कानून नियम के बारे में, पारदर्शिता के बारे में, तो आपको निर्वाचन आयोग मौका दे रहा है। लेकिन आप वहां पे जैसे संसद में माइक फेंकना, टेबल पे चढ़ जाना और किताब फेंकना, वही करना चाहते हैं। यह दिखाता है कि इनमें इतनी परिपक्वता नहीं है कि किसी संवैधानिक संस्था से कैसे बात की जाती है। तीसरा, आप झूठ देखिए,
राहुल गांधी लेकिन गौरव भाटिया वो लेकिन आपको मैंने 1.5 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं अगले 30 सेकंड फिर आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन कुछ देखिए, कई सारे नेता, पप्पू यादव कह रहे हैं हमें डिटेन ही किया गया है, ये लोग हमें, इनका बस चले तो हमें मार दें। और पप्पू यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो कह रहे हैं मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी अब ये लोग वोटर्स का शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं ये सरकार डरी हुई है, ये कायर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये लोग जनता को रोक रहे हैं वोट डालने के लिए। तो पूरी ऑपोजिशन लामबंद है और इलेक्शन कमीशन के जो जवाब हैं वो सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं है, वो डिजिटल डाटा क्यों नहीं डाल सकते, ये कई तरह के प्रश्न पब्लिक के बीच से आ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा गौरव भाटिया इसका। क्या सरकार भी फंस गई है इन सब मामलों पर? जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उसका उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर लीजिएगा। ये डर काहे का है कि राहुल गांधी की चोरी पकड़ी जाएगी, झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए हलफनामे में नहीं दूंगा। और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता को एक बात बताता हूं, झूठा हलफनामा देंगे ना तो जो कानूनी अपराध है, जेल जा सकते हैं राहुल गांधी। इसलिए वो जानते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, आरोप बेबुनियाद है, हलफनामा नहीं दूंगा। अब जो बात आपने कही, वो अपना हलफ, उनसे मैं कांग्रेस से और विपक्ष से मुझे सवाल पूछना होगा, मैं पूछ लूंगा। मेरा प्रश्न आपसे, मैं उत्तर दे रहा हूं। क्या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है? मैं उत्तर दे रहा हूं। क्या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है? इसलिए बीजेपी भी बैकफुट पे है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी क्लैरिटी दे रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही है, ऐसा क्यों गौरव भाटिया? चलिए, आपके दो प्रश्न हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी क्लैरिफिकेशन दे रही है तो क्या? मेरा सवाल है, चुनाव आयोग खुद मैं बता रहा हूं, आप तय करिए कि हम दे रहे हैं या चुनाव आयोग अपनी प्रेस रिलीज, अपना डेटा रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये कहेंगे बेबुनियाद आरोप कि बीजेपी की एजेंट बन गई है निर्वाचन आयोग, तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? हम लोग जवाब देंगे और मजबूती से देंगे और दिखाएंगे विध्वंसक नकली गांधी देश के लिए खतरा है। और अब एक सुनिए आप बात, आपने कहा इलेक्टोरल रोल नहीं दिया जा रहा। अमीर जी, मैं आपको बताता हूं, नहीं ये सवाल आ रहा है। लेकिन गौरव भाटिया, विपक्ष के 300 सांसद, बड़े नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, महुआ मोइत्रा, ये सब सड़क पर है इस विषय को लेकर। तो इसको आप अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। संजय राउत सड़क पर हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मीटिंग अटेंड करके गए हैं। तो इसको आप पूरे मामले को आप अंडर द कारपेट नहीं ब्रश कर सकते कि कोई मामला ही नहीं है। जी, ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं तो स्पष्टीकरण आना ही चाहिए। अब देश की जनता भी जानना चाहती है ना गौरव जी। अब अमीर जी मैं बोल लूं? आप ही बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई और कोई बोला नहीं है। अमीर भाई मैं आपको बताता हूं, सड़क पे होना औचित्य तब बनता था अगर निर्वाचन आयोग बुलाती नहीं। निर्वाचन आयोग ने कहा 30 आप लोग नेता आ जाइए, आप 15 पार्टी हो, 2-2 नेता वरिष्ठ हर पार्टी के आते, वहां पे कोई आपको अराजकता थोड़ी ना फैलानी। और दूसरा, सड़क पे उतरना एक बात है, ये लोग तो सड़क छाप हो गए। मैंने अभी आपको बताया सड़क छाप वाली क्या बात है? नहीं, एक ऑब्जेक्शन है। नहीं, इसमें विपक्ष के तमाम नेता सड़क छाप कैसे हो गए और ये अराजक कैसे हो गए? ठीक है, आपने 30 लोगों की परमिशन दी, 30 लोगों को, इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों की परमिशन दी, 30 लोगों को आना चाहिए था। लेकिन सड़क पर नेता जो निकल रहे हैं वो सड़क छाप है। मैं बता रहा हूं, सुनिए, तो सड़क छाप हो जाएगी क्या? आप जहां विपक्ष में हैं, आप झारखंड में प्रोटेस्ट करते सड़क छाप हो जाएंगे। आप विपक्ष के नेताओं को सड़क छाप कह रहे हैं। अब मैं उत्तर दे दूं, आपने विपक्ष के नेताओं को सड़क छाप बोला। मैं बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, सुनिए। पहली बात, निर्वाचन आयोग ने समय ना दिया होता तो आप सड़क पे उतरते तो बात थी। दूसरा, आप बताइए, अनुमति ली थी ये प्रदर्शन और मार्च करने की? अनुमति तो कानून में ली जाती है ना। पूछिए अमीर जी जरा। ठीक है, शक्ति यादव, ओके, काफी देर हो गई। शक्ति यादव, आप लोग सड़क छाप है इसलिए सड़क पर हैं। पहले आप ईवीएम को रोते रहे, अब आप शक्ति यादव, अब आप वोटर लिस्ट को रो रहे हैं। हार आपकी निश्चित है। ईवीएम पे भी रोई आप रहे थे, मतपेटी से चुनाव होना चाहिए, मतपेटी से चुनाव होना चाहिए। अब ये नया शगुफा निकाल के लेके आए हैं और बीजेपी कह रही है सड़क छाप हैं आप लोग। शक्ति यादव। अमीश भाई, आपका धन्यवाद। तो इधर उधर की बात न कर,
ये बता कि ये काफिला कैसे लूटा। बात वोट की डकैती का है, उस पर तथ्यात्मक जवाब का है। सत्ता प्रतिष्ठान पूरी तौर पर चुनाव आयोग की प्रवक्ता के तौर पर पेश आ रहा है। हमने इन्होंने कहा कि सड़क पर आवारागर्दी, ये भूल जाते हैं कि सड़क से संसद की दूरी तय की जाती है, और जब जब भी सड़क सुनी होती है संसद आवारा होता है, और संसद के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जवाब देने होंगे। आप अगर चुनाव आयोग के बदले में प्रवक्ता की भूमिका अदा करते हैं तो उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि मुजफ्फरपुर और जमुई में एक ही घर में 250 वोट की संख्या कैसे है जिनके नाम वहां पर मौजूद शक्ति भाई, लेकिन आपको सवाल भी यहाँ जवाब नहीं देना है। पड़ेगा सवाल तेजस्वी यहाँ यादव तक जी के। शक्ति यादव जी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड कैसे आए। पहले आप ईवीएम को रोते थे, अब आप वोटर लिस्ट को रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो आप में भी है। हमने अमित भाई, हम लोगों ने उसका जवाब चुनाव आयोग को 7 तारीख को जब आता है बाई पोस्ट, हमने बाई पोस्ट उसका जवाब तथ्यात्मक दिया है। तो बताइए, सवाल जनता को भी डिप्टी सीएम बताइए ना, बिहार क्या के संवैधानिक तथ्यात्मक जवाब पद पर दिया? हैं दोनों। संवैधानिक पद पर जो बैठा व्यक्ति है बिहार का डिप्टी सीएम, उसके दोनों वोटर लिस्ट लाइव है। वो एक लखीसराय का और एक पटना का बांकीपुर का। सवाल ये उठता है कि दोनों, और जब ये बात सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो आनन फानन में बैक डेट से एक पावती प्राप्त कर करके मीडिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। ये बीएलओ को ही फंसा दिया इन्होंने। दूसरी बात, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आप डिजिटल क्यों नहीं देना चाहते हो? आप क्या डिजिटल इमेज करना चाहते हो? हर व्यक्ति जो चाहता था अपनी खोज लेता था, आप उससे महरूम क्यों करना चाहते हो? वंचित क्यों करना चाहते हो? प्राइवेट चुनाव वोट की डकैती, प्राइवेसी को ब्रीच क्यों करेगा इलेक्शन कमीशन? एक लॉजिक ये भी है। ऐसा है, वोटर लिस्ट के सवाल पर जितने बार चुनाव आयोग ने अपना कदम बढ़ाया है जी, अपने आप चुनाव आयोग फंसता जा रहा है। सारा विपक्ष इन सवालों को लेकर के चुनाव आयोग से सवाल करता रहा। सदन से अगर 300 सांसदों ने अगर मिलने की बात कही थी, जाते वहां इलेक्शन कमीशन तक, फिर वहां जिनको बुलाना था बुलाता। ओके, गौरव भाटिया।